कोई घोड़े पे सवार है तो कोई मोटरसाइकिल पे सवार है, कोई रथ निकाल के चल रहा है तो कोई लोगों के साथ निकल पड़ा है। क्योंकि आज धनबाद लोकसभा का अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। तमाम प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन धनबाद लोकसभा में एक शख्स खूब हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो नर है न नारी है, सुनैना किन्नर हमारी है। ऐसी चर्चाएं धनबाद से चल रही है और सुनैना किन्नर आज फिर से बोकारो में जनसंपर्क करने के लिए आए हैं। पहले मैडम आपका बहुत स्वागत डी फोकस में। जी, आपको भी बहुत भी मेरे तरफ से दुआ, आशीर्वाद, प्यार और आपके चैनल को खूब सारा हमारा आशीर्वाद और साथ। जिस रोटी के लिए लोग मारा मारी करते हैं और आपको ईश्वर ने डबल रोटी का चुनाव चिन्ह दे दिया है, तो पहले चुनाव चिन्ह पे ही चर्चा कर ले। कितना किस्मत साथ दे रहा है कि आपको चुनाव चिन्ह डबल रोटी मिल गया? देखिए, किस्मत का तो मैं नहीं जानती, क्योंकि किस्मत को किसी ने पढ़ा नहीं, कोई देखा नहीं, वो तो होते रहती है उचनी। लेकिन जहाँ तक कि बोकारो की जनता का साथ है, मुझे भरपूर प्यार, आशीर्वाद बोकारो की जनता का मिल रहा है। और मुझे तो मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि एक किन्नर सोसाइटी कमेटी से मैं आती हूँ और फिर भी मुझे इतना अपनापन लोगों से मिल रहा है और लोगों ने दिया है, चाहे वो महिला वर्ग की हो चाहे पुरुष प्रधान हो। मुझे मतलब एहसास नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसी कमेटी से भी आती हूँ। इतना प्यार दुलार मिल रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं आपको कर ऐसा एहसास होता है कि आप इस कमेटी से आते हैं? घर में बच्चा आता है तो सबसे पहले आपकी गोदी में जाता है, तो सबसे पहला प्यार तो हिंदुस्तान या हिंदुओं ने आपको ही दिया है कि अपने घर के बच्चे को आपके गोद में खेलने का मौका देता है। तो कब आपको ऐसा एहसास हो गया कि समाज ने आपको ऐसी नजर से देखा है? देखिए, उतनी बातें अब लंबी मैं क्या करूँ, इतना ही कह दूंगी, दिया जलता है दूसरे को रोशनी देने के लिए, वैसे ही हम लोग दूसरे को दुआ देती हूँ, लेकिन नीचे हथेली हमारी अंधेली। एक और चर्चा हम कर लेते हैं। आज से चंद साल पहले इसी बोकारो विधानसभा में बबीता हिजड़ा ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी पीछे छोड़ दिया था। क्या लगता है, बबीता हिजड़ा का रिकॉर्ड आप तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं किसी का रिकॉर्ड तोड़ने यहाँ नहीं आई, मैं अपने आप को दिखाने आई हूँ और बोकारो की जनता से अपील करती हूँ मैं हाथ जोड़ करके कि हमें एक मौका दे। नर को दिए, नारी को दिए, अर्धनारी को भी एक मौका दे करके देखें, क्योंकि हमारे अंदर कोई विवादवाद या कोई बच्चावाद या कोई हमारा भाई भतीजावाद नहीं है। हम जो भी करेंगे आपके लिए करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे अन्नदाता हो। तो अर्धनारी जब भी चुनाव लड़ने का मौका आता है तो चुनाव के दौरान ही क्यों कूदती है? 5 साल का समय रहता है, क्यों नहीं जनता के दरवाजे दरवाजे जाती हैं आप और जनता की समस्याओं को सुनती है? जब भी विधानसभा का चुनाव आता है तो कोई बबीता हिजड़ा आता है, कोई सुनैना हिजड़ा आती है और कहती है कि समाज मुझे प्यार दे। समाज प्यार देने के लिए तैयार है, लेकिन 4 साल 94 दिन कहाँ चले जाते हैं? 4 साल 94 दिन को सुन करके ही इस दिन का इंतजार करते हैं। आप पढ़ते हो 1 साल, लेकिन एग्जाम एक ही बार होता है ना, तो हमारा ये एग्जाम है। और हमारे जनता से पूर्ण विश्वास है हमें कि वो जैसे मुझे 399 दिन ये मौका दी है और अपनापन दिखाया है, उनको समस्याओं को हमने सुना है, वैसे इस बार हम भी सुनेंगे और सुनाएंगे और आपको जीत के दिखाएंगे। इस बार अगर डबल रोटी का स्वाद धनबाद लोकसभा को पसंद नहीं आया तो अगली बार रोटी सही से पका कर आएंगे ना? आपका देखिए, मीडिया का होता ही है काम, लेकिन कोई बात नहीं, रह गया। कभी आटा ज्यादा गीला भी हो जाता है तो सूखा आटा डाल करके लोइया बनाने वाले हम लोग जानते हैं अच्छी तरह। देखिए, एक और शख्स है, अनिल सिंह साहब भी है। सिंह साहब, धनबल की लड़ाई हो रही है, जनबल की लड़ाई हो रही है और तमाम धनबाद के दिग्गज मैदान में है, फिर भी आपने सुनैना किन्नर पे विश्वास जताया है और लोग कह रहे हैं कि सिंह साहब ने क्या फैसला ले लिया। क्या लगता है, जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल तो नहीं साबित हो जाएगी? देखिए, आप चौथे स्तंभ में समाज को आईना दिखाने के काम करते हैं। न धनबल की लड़ाई है, न जनबल की लड़ाई है, ये कोयला माफियाओं की लड़ाई है और कोयला की लड़ाई है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता
राष्ट्रीय पार्टी के धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता को मजाक बना के उड़ा दिया और दिल्ली में बोली लगा करके दोनों पार्टियों ने अपने अपने पार्टी के टिकट को बेचने का और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बेचने का काम किया है। इसलिए मैंने सुनैना किन्नर जी को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से उतारा हूं और समर्थन दिया हूं। तो सुना ना आपने, ये सिंह साहब हैं जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ समर्थन दिया है और धनबाद लोकसभा में एक ऐसे प्रत्याशी का साथ दिया है जो प्रत्याशी बोकारो में पहली बार जरूर जनसंपर्क करने के लिए आई हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप मीडिया के लोग हैं, आपका काम जरूर है प्रश्न पूछना, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार अगर रोटी कच्चा भी हो गया तो अगली बार लोहिया बनाने हमें आता है और अगली बार जब रोटी लेके आएंगे तो वो जरूर पका हुआ होगा। खैर, लेकिन इस बार जनता इनके विश्वास पे कितना खड़ा उतरेगी और इनको कितना साथ देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा।